हाँ जी सर। सभी को नमस्कार। जितने भी उपस्थित हैं, आज अपना विषय था भोजन। भोजन के मामले में आयुर्वेद क्या कहता है? आप लोगों को किसी को याद है क्या बोलता है आयुर्वेद भोजन के मामले में? सात्विक भोजन खाएं जो सात्विक जल्दी। भोजन का, बिल्कुल बिल्कुल सात्विक भोजन, ठीक है ना। और भोजन ही जो है वो हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है और किसके लिए आवश्यक है? चलिए अपन शुरू करते हैं इसको इस तरीके से। जीवन का आहार क्या? जीवन का आधार क्या? आहार। आहार। आहार के बिना हमारा काम चलेगा नहीं। अच्छा, इस सृष्टि में कोई भी ऐसा है जो बिना आहार के जीवित है? कोई भी नहीं है। जीव जंतु से लेके पेड़ पौधे भी भोजन लेते हैं या नहीं? हाँ जी, लेते हैं। तो पेड़ पौधे भी भोजन लेते हैं। उनका भोजन कहाँ से आता है? उनका भोजन आता है पृथ्वी से। वो पृथ्वी से खनिज लवण जड़। ले लेते, पानी ले लेते हैं और सूरज की रोशनी की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं। हमें पौधों से भी देखो फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं और वेजिटेबल ऑयल्स भी पौधों से ही आता है। तो पृथ्वी भी हमें आहार देने का काम करती है। हमारा मैक्सिमम आहार जो है, अधिकतम आहार हमारा पृथ्वी से ही आता है। सूर्य की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे ही हमारा भोजन हमें प्राप्त होता है। भोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था। आप लोगों को याद होगा कि हमारे भोजन में 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से 5 तत्व होते हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मतलब वसा। फैट, मिनरल्स एंड वाटर। ये हमारे 5 हमारे जो होते हैं। और इसी पे हमने पिछली बार बात की थी कि पंच महाभूत, पंच महाभूत भी हाँ। आपको याद होंगे। आकाश, पृथ्वी, हाँ जी। जल इत्यादि जो बताए थे। भोजन का उद्देश्य क्या होता है? भोजन के 3 उद्देश्य होते हैं। शरीर को अथवा उसके प्रत्येक अंग को क्रिया करने की शक्ति प्रदान करना। एक लंबे समय तक अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारे शरीर में कमजोरी या क्षीणता आती है। दूसरा है, जो हम दिन भर काम करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसके हिसाब से जो शरीर में टूट फूट होती है उसकी मरम्मत भी शरीर के अंदर होना चाहिए। तो भोजन के अंदर ऐसा तत्व भी होना चाहिए। इसके अलावा हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको भी मजबूत बनाने के लिए भोजन और भोजन के अवयव या उनके अंग आवश्यक है। पिछली बार हम लोगों ने बात किया था कि 3 जो आयुर्वेद के दोष होते हैं। अब आयुर्वेद भोजन के बारे में क्या क्या बोलता है, इसके पहले हम बात करते हैं कि जो इसके अवयव हैं भोजन के। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट का काम है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल वे में, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन हमारी बॉडी में जाके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है।
अमीनो एसिड मतलब एंजाइम्स, हमारी बॉडी को एंजाइम चाहिए। 20 तरह के एंजाइम हमारी बॉडी को लगते हैं। वो पूरे हमारा शरीर उनमें से कुछ बनाता है, कुछ हमें बाहर से देना पड़ते हैं। तो इनको दो भागों में बांटा गया है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है। प्रो अमीनो एसिड या प्रोटीन का काम क्या है कि टूट फूट के अंदर सर आपकी उसमें आवाज कट रही है। हमें ये आवाज कट के मिल रही है आपको? मुझे तो आ रही है। रही है आपकी आवाज। अन्ना जी, मेरे मेरे पास नहीं पहुंच रही सर की आवाज। अच्छा, आप अपना वो माइक लगा रखा हो तो उसको चेक करिए। माइक तो नहीं लगा, लेकिन हाँ जी सर, कंटिन्यू आवाज। करिए। सेकंड पॉइंट जो आपने बताया ना, उसको जरा रिपीट कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट के बाद। प्रोटीन की बात चल रही थी। तो प्रोटीन से हमारे शरीर में प्रोटीन। अमीनो अमीनो एसिड बनता है। अमीनो एसिड एंजाइमेटिक होता है। अभी मैं आपको हल्का हल्का बता रहा हूँ, उसके बाद में इसमें हम जब गहराई से जाएंगे तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अमीनो एसिड, हमारे अमीनो एसिड के शरीर में क्या काम है। फॉलिक एसिड है, अमीनो एसिड है, इनके बहुत सारे काम आपके शरीर में होते हैं। दूध भी हमारा एनिमल से जो फूड आता है उसमें दूध हमारा आता है, अब उसके अंदर प्रोटीन भी होता है, केजिन भी होता है उसके अंदर, लैक्टोज होता है उसके अंदर। इसके अलावा हमको चाहिए वसा चाहिए, वो हमें पेड़ पौधों से मिल जाता है। आपने देखा होगा जैसे तिल तिल का तेल निकलता है, सरसों का तेल निकलता है, कई वनस्पतियों के तेल निकलते हैं। तो तेल हमें वनस्पतियों से प्राप्त हो जाता है, और हमें पशुओं से भी प्राप्त होता है, जैसे घी। तो घी भी हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि घी आवश्यक क्यों है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनके अंदर एक आवरण है। वो आवरण प्रत्येक कोशिका को अलग करता है, एक सीमा रेखा बनाता है। तो उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन की टूट फूट और उसके रिपेयरिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल या फैट का होना बहुत आवश्यक है। शरीर के लिए बाकी जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, कोबाल्ट हो गया आपका, एल्युमिनियम हो गया आपका, इस तरह के जो मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए। सेलेनियम है, जिंक है हमारा, ये हमारी बॉडी को चाहिए काम करने के लिए। उनकी कमी से भी कई रोग उत्पन्न होते हैं। इनको इनको बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स, ये आवश्यक होते हैं। जैसे कैल्शियम आपका जब भी बॉडी में सिंथेसाइज होगा जब विटामिन डी साथ में होगा। विटामिन डी कहाँ से मिलेगा हमको? सूरज की किरण से मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी। 20वीं सदी के पहले और 20वीं सदी में जो हमारी आहार विद्या थी, फूड प्रिपरेशन था, या हम जो बोले डाइटिशियन का जो काम था, जो उसको 5 भागों में बांटा गया है। कैलोरी काल। कैलोरी काल आप लोगों को याद है कैलोरी क्या होता है? कितना कैलोरी मिलता है कार्बोहाइड्रेट की? एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिलेगा हमको? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 कैलोरी मिलेगा। प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन से हमको 4 ग्राम प्रोटीन, हमको चार 4 ग्राम हमको ऊर्जा मिलेगी उससे। और घी से या फैट से कितनी मिलेगी हमको? 1 ग्राम से 9 ग्राम हमको मिलेगी। तो पहले जो जमाना था उसके अंदर क्या था पुराने जमाने में कि
भोजन को ऐसा किया था कि कैलोरी काल में बांटा था, मतलब कैलोरी मिलना चाहिए, तो मैक्सिमम कैलोरी का उस समय पे जमाना था कि जो आहार थाली बनती थी उसमें सबसे ज्यादा कैलोरी का महत्व होता था, कितनी कैलोरी एक आदमी को चाहिए, तो कैलोरी का मेन होता था। फिर उसके बाद में आया कि खाली कैलोरी से भी हमारा शरीर ढंग से काम नहीं करता है, उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, शरीर बीमार पड़ रहा है बार बार। फिर चाहिए कि साहब विटामिन चाहिए, तो फिर उसमें विटामिन काल भी आया कि विटामिन को भी जोड़ा गया। उसके बाद फिर उससे भी लगा कि विटामिन से भी पूरा काम नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में प्रोटीन काल भी आया। फिर आया अपना संतुलित, आज की तारीख में हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। व्हाट इज द बैलेंस डाइट? हाँ मतलब सारे तत्व हमारे एक थाली में होना चाहिए। आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि हम भारतीय जो भोजन करते हैं, या जो हमारी भोजन व्यवस्था है, या हमारी जो भोजन प्रणाली है, दैट इज कॉल्ड मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट जो है वो हमारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ भोजन व्यवस्था है। हमारी जो थाली है वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे अच्छी थाली किसी की नहीं है। इसलिए हमें हमारे भोजन की थाली पर गर्व होना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरा खाना खा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि हमने खाने का होटल तो खोला है, ठीक है, तो ग्राहक तो खाना खाने हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन जो होटल का मालिक है वो खाना खाने बगल के होटल में जाता है। वो चाइनीज खाता है, थाई खाता है, इंडियन फूड उसको पसंद नहीं आता। और इंडियन फूड पसंद नहीं आने के कारण ही आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसका भी कारण वही है। संतुलित भोजन काल में भी हमको जल और मिनरल्स हमको दोनों चाहिए। अब यहाँ पे आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि जैसा मौसम हो वैसा आपको भोजन करना चाहिए। वो कैसे होगा हमारा? आप देखेंगे कि हर मौसम में कुछ रीजनल और सीजनल सब्जियां और फ्रूट आते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे पित्त काल की बात कर रहे हैं, जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने पित्त काल के आयुर्वेद के हिसाब से माने गए हैं। इनमें देखिए आप क्या क्या आ जाता है, मतलब दिवाली का मौसम होता है, नई नई सब्जियां आना शुरू हो जाती हैं, गोभी है, पत्ता गोभी आपका आ जाता है, मतलब दैट इज कॉल्ड मटर। द क्रूसीफेरस। सब्जियों का आने का समय हो जाता है। क्रूसीफेरस सब्जियों में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो हमको मिलता है सल्फेरॉन। सल्फेरॉन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी बीमारियों में ये काम करता है। जो पत्ता गोभी जो है आईबीएस होता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, आईबीएस को, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बार बार आदमी को अ, पखाना जाने की हजात लगना, उसको महसूस होता है कि मुझे जाना है, तो इसको आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें बहुत अच्छा काम करता है हमारा पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का जूस। पित्त काल में जो होता है हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, मजबूत होता है। बहुत खाना खाते हैं हम लोग, अच्छे खाना लगता है, खाना हमको अच्छा लगता है, इस समय तो पित्त काल हो गया हमारा ये। उसके बाद में कफ काल होता है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अभी कौन सा चल रहा है हमारा? आयुर्वेद के हिसाब से कफ नमस्कार। काल नमस्कार। कफ काल चल रहा है हमारा। अब कफ काल में देखिए हमारा धीरे धीरे सब्जियां चेंज हो रही हैं, बसंत बसंत की ऋतु आ गई है, और सब धीरे धीरे हमारा चेंज हो रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है हमारी। फिर इसके बाद जब गर्मी का मौसम आ जाएगा, इसी में जो गर्मी का मौसम आ जाएगा, तो इसमें हमें दिन में थोड़ा सा सोना भी चाहिए हमें, ताकि हमारे शरीर को आराम मिल जाए। बहुत गर्म हवा चलती है, उससे भी हमको बचत करना है। सर इसमें लंबे दिन हो जाते हैं ना, और रात छोटी होती है, हाँ, दिन लंबे होते हैं, रात छोटी होती है, तो हमें दिन इसलिए। में भी आराम कर लेना चाहिए।
अब आयुर्वेद के हिसाब से अपन वापस आते हैं, पंच महाभूत के हिसाब से भोजन की व्यवस्था क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व में क्या है? खालीपन है, खोखला है, कैविटी है। तो शरीर में जितना खालीपन रहेगा आपके, शरीर उतना ज्यादा स्वस्थ रहेगा। हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को करने की भी आसानी रहेगी, क्योंकि जगह मिल रही है काम करने की उसको। व्यवस्था हमारे शरीर में है इस तरह की, लेकिन हम भोजन को जबरदस्ती खूब अच्छा अच्छा भर के उसको पैक कर देते हैं, ताकि दोबारा भूख ना लगे। एक बार खाएं तो शाम तक ना खाना पड़े। कई लोग बिल्कुल लग जाते हैं एकदम। तो हमें भोजन कितना करना चाहिए? हमारा खाली रहना चाहिए पेट। कम से कम 20% से 30% हमारा पेट खाली रहना चाहिए। हमें हमारे शरीर में आकाश तत्व बढ़ाना चाहिए। आकाश तत्व बढ़ाने के लिए क्या है हमारे पास में? हमारे पास में है एक साधन, वो है उपवास। संसार के सारे धर्म, कोई सा भी धर्म उठा लीजिए आप, सनातन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हर धर्म के जो प्रवर्तक हैं, सबों ने जो जोर दिया है वो उपवास पे दिया है। हमारा आयुर्वेद भी बोलता है कि जितना आप उपवास करेंगे उतना अच्छा आपके लिए शरीर अच्छा काम करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस यस। तो साल के कुछ दिनों में देखते हैं आप, कई कई जगह मतलब क्रिश्चियन में भी मतलब दिन दिन होते हैं उपवास के, जैन धर्म में भी होते हैं, बौद्ध धर्म में भी होते हैं, और हिंदुओं में तो होते ही रहते हैं। जैसे सनातन धर्म। महीने में 2 एकादशी आ गई ना सर, तो वो उपवास हो गए 2। रमजान में वो लोग रमजान करते हैं तो उनके रमजान में होते हैं पूरे महीने के। महीने रमजान में होते हैं, सब में। मतलब उपवास का महत्व तो हर धर्म के अंदर है। हम इसको किसी एक चिकित्सा प्रणाली से मानकर ना चलें। ये हमारी धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है उपवास करना। उपवास का मतलब होता है, उप माने समीप, और वास माने बैठना। तो समीप बैठना, उपवास का मतलब क्या था? समीप बैठना। सब उपवास का मतलब यह नहीं होता कि सवेरे से अपन शुरू हो गए अन्न छोड़ के सारा कुछ खाने के लिए। ठीक है ना? तो हमें उपवास करना बहुत जरूरी है। और मेडिकल साइंस, ये तो आयुर्वेद बोलता है कि लंघनम परम औषधि। आयुर्वेद भी बोलता है कि अगर आप लंघन करते हैं, अगर आप बीमार हैं, आपको बुखार आ रहा है, आपकी तबीयत खराब है, आपका पेट खराब है, आपके खाने की इच्छा नहीं है, आपको खाने में अरुचि है, तो आप भोजन मत करिए। जब तक आपके अंदर से खाने की इच्छा ना हो, आप भोजन मत करिए। समय का बंधन मत रखिए कि 11 बज गया मुझे भोजन करना है या ब्रेकफास्ट करना है, 2 बज गया मुझे लंच करना है। जब तक आपकी अंदर से भोजन की इच्छा ना हो, आप भोजन ना करें। जब आपकी इच्छा होती है तो आपके शरीर के अंदर, आपके पाचन तंत्र में जो आवश्यक पाचक रसों का स्राव है वो होना शुरू होता है, तभी आपके मुंह में सलाइवा आता है। तो अपने शरीर पे इस बात का ध्यान रखें कि हम बिना इच्छा के, बिना भूख के हम भोजन ना करें। जितना भी भोजन करें, वैसे तो ये बोला जाता है कि पृथ्वी जो है इस सृष्टि में कितने 29% है। तो हमें अब हमारा भोजन कितना करना चाहिए, शरीर में कितना भोजन डालना चाहिए? हमारे टोटल वजन का 29% डालना चाहिए हमको। अब 29% हम डालते हैं तो आप कैलकुलेट करिए, अगर 70 किलो का एक आदमी है
उसको अगर 29% या हम एक रफली 30% अगर हम माने तो कितना कितना भोजन जाएगा उसको? तो 210 ग्राम टोटल भोजन जो है उसको करना चाहिए। क्या संभव है ऐसा? हो सकता है ऐसा कि 210 ग्राम में आदमी अपना जीवन यापन कर ले? 210 नहीं ग्राम सर। ठोस आहार हो 210 ग्राम। बाकी हमारा जो वेजिटेबल्स हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारा पानी है हमारा, और पाचन तंत्र को काम करने के लिए जगह भी तो छोड़ना है। तो आयुर्वेद बोलता है या पृथ्वी तत्व बोलता है कि आपके शरीर में पृथ्वी तत्व का जो अंश है वो होना चाहिए टोटल 29%। आप लोगों को मैंने सिखाया है ना कैलोरी कैलकुलेट करना, है ना? तो हम कैसे कैलोरी कैलकुलेट करते हैं? खाना हमें कितना खाना चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए हमारी उसमें, हमारे शरीर के हिसाब से कितना होना चाहिए, हम कैसे निकाल लेते हैं? या तो हम जो हमारा वेट है मल्टीप्लाई बाई 20, फीमेल है तो, या 25, मेल है तो 25, ठीक है ना? तो 70 किलो की कोई अगर महिला है या 60 किलो की महिला है तो उसकी कितनी कैलोरी आएगी? 1500 कैलोरी उसकी आएगी। दूसरा हमारे पास तरीका होता है 1415। कि अगर हमने बीएमआई निकाल लिया तो बीएमआई जो भी आया उसको हम 40 से हम उसको कैलकुलेट कर लें। जैसे मान लो अगर 29 आया या 28 आया या 22 आया या 20 आया, तो जो भी हमारा जो वैसे जनरली 24 होता है, 24 अगर बीएमआई अगर किसी का है उसको अगर हम 40 से करें तो कितना हुआ? 40 चौको कितना हुआ? 40 इंटू 24 कितना हुआ? 840 या 900 करीब कैलोरी आती है। अब इसी में हम बांट देते हैं भाग में कि कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट कितने परसेंट लेना है हमको, ये हमको हम उससे अपन बांट के अपन दैट इज कॉल्ड द डाइट चार्ट बनाना। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? रिपीट हो गया आपका? कैलोरी हाँ जी। कैलकुलेशन, कैलोरी कैलकुलेशन रिपीट हो गया आप लोगों का ना? हाँ जी। हाँ जी। इंदु जी आपको समझ में आ रहा है? सर समझ रही। सर जी। समझ रही हूँ। हम्म। अब आता है इसके बाद में वायु तत्व आता है। वायु तत्व में क्या है, हमें अगर वायु ना मिले तो क्या होगा हमारा? कितनी देर हम बिना वायु के रह सकते हैं? आप देखिए, अगर आप जैसे सांस रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं जो हमारी श्वास है या हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वॉलेंटरी और नॉन इनवॉलेंटरी दोनों है। हम सांस को रोक भी सकते हैं लेकिन पाचन तंत्र को हम रोक नहीं सकते, तो वो अलग स्वैच्छिक है, उसका खुद चलेगा। इसको हम रोक सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, चला सकते हैं। तो हम कितनी देर रोक सकते हैं? आप देखेंगे तो मैक्सिमम हम लोग 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच में हम एक नॉर्मल आदमी रोक पाता है। कितनी बार हम लोग वो सांस कितनी बार लेते हैं 1 मिनट में? 1 मिनट में हम लोग सांस लेते हैं 12 से 15 बार, कुछ लोग 18 बार भी लेते हैं, डिपेंड करता है परिस्थिति काल के हिसाब से। तो वायु हमारे लिए बहुत जरूरी है। वायु के लिए हमें क्या है, हमें रोज प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के लेके देखिए आप कि जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा हो 1 महीने का, 1.5 डेढ़ महीने का, अगर आप उसको देखेंगे, अगर वो सो रहा हो उसको आप देखेंगे तो उसके अंदर सांस प्रश्वास की एक लय मिलेगी आपको। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा चीज कि उसकी श्वास जो है बिल्कुल पूरा पेट फूलता है और पूरा पेट पिचकता है। लेकिन अगर हम अपना देखें, अगर हम हाथ रख के अपना देखें तो हमारा पेट बिल्कुल शांत है, हमारी ऊपर ही सांसें चल रही हैं।
जबकि सांस हमें पूरी लेना चाहिए, नीचे तक हमारी सांस जाए, मूलाधार तक हमारी सांस जाए। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको टेंशन है, आपको तनाव है, तो आप लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लीजिए, आपका तनाव कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वो इसलिए कम होगा, लंबे तक जाएगा ना। इसलिए कम होगा कि जब हमारा ऑक्सीजन का लेवल हमारे लंग्स में बढ़ेगा तो हमारे ब्लड में भी बढ़ेगा। जब रक्त में हमारा ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो केवल 15% ऑक्सीजन जो है वो हमारे मस्तिष्क को जाती है। अब आप छोटी छोटी सांस ले रहे हैं तो आपके मस्तिष्क को कितनी जा रही है, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है ना? तो गहरी सांस लेने में जितनी ज्यादा हम ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हम सही मायनों में सांस लें तो एक बार इनहेल में हम 600 ml ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन तो नहीं, हवा लेते हैं। उसमें से 21% जो है वो केवल ऑक्सीजन होती है, बाकी 79% दूसरी गैसेस होती हैं। आप देखिए कि ईश्वर ने हमें लंग्स ऐसे बना के दिए हैं कि वो 21% ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और कई लोग दिल्ली में रह रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो दिल्ली में देखिए कितना प्रदूषण है, वायु प्रदूषण कितना है, उसके बावजूद ही वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनके लंग्स भगवान ने इस तरह के बनाए हैं कि वो जिंदा रखते हैं। समझ में आया यहाँ तक आपको प्राणायाम करने, प्राणायाम का महत्व, प्राणायाम का और वायु तत्व का महत्व समझ में आया आप लोगों को? अब पृथ्वी और जल का अगर वो असंतुलन होगा तो क्या होगा? बताया था ना आप लोगों को। चलिए अपन आगे चलते हैं। अग्नि। अग्नि। अग्नि तत्व, ठीक है ना? शरीर में अग्नि कहाँ है अपनी? जठर अग्नि, जठर अग्नि पेट में। ठीक है ना? तो स- जो पित्तकाल है उसमें हमारी जठर अग्नि, जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन, पाचन तंत्र या पाचन शक्ति हम बोलते हैं, वो हमारी कब तेज होती है? पित्तकाल में। पित्तकाल कौन सा होता है हमारा? ये अक्टूबर से जनवरी तक। अक्टूबर से जनवरी तक। इस समय आप देखते हैं कि हम जो भी खाते हैं हमारा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और शरीर में भी लगता है। ठीक है? तो वायु तत्व और आकाश तत्व का असंतुलन होगा तो भी हमारे को तकलीफ होगी। उससे बात रोग होगा, बात रोग होगा तो 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं। समझ में आया आप लोगों को? या तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई 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 दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर, जी सर। इसके बाद आता है जल तत्व। तो हमें पानी कितना पीना चाहिए, शरीर को पानी की कितनी आवश्यकता है, आप लोगों को याद है? हमारे बॉडी वेट का 35 ml के हिसाब से हमको पानी पीना चाहिए। शरीर के अंदर 29% तो आपका वो हो गया, 29-30% शरीर में आपका पृथ्वी तत्व है, और उसके बाद में आपका 70% जल का भाग है। तो शरीर में जल अधिक से अधिक हमको रखना चाहिए। कितना पीना चाहिए पानी? एक जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपका बॉडी वेट मल्टीप्लाइड बाय 35 ml। हमें प्यास के लिए इंतजार नहीं करना है कि साहब हमें प्यास लगे जब हमें पानी पीना है। एक तरीका ये है कि हम पानी का गिलास रख लें, हर 15 मिनट में, 20 मिनट में 10 से 15 ml पानी भी अगर हम पीते हैं तो हमारा वाटर इनटेक हमारा पूरा हो जाता है। अब ये अगर हम व्यवस्था भोजन की हम सही नहीं रखें
तो कौन कौन से रोग होंगे? सबसे बड़ा रोग तो आज की तारीख में डायबिटीज है। डायबिटीज हो रहा है ना। डायबिटीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो भोजन कर रहे हैं, हमारे जो पूर्वज भोजन करते थे 20वीं सदी में, या अब हम जो भोजन कर रहे हैं, उन दोनों में बहुत अंतर है। हम घर का भोजन कम कर रहे हैं, बाहर का भोजन हम ज्यादा कर रहे हैं। पिज्जा है, बर्गर है, प्रोसेस्ड फूड का खा रहे हैं। और इसका परिवर्तन क्या आ रहा है कि आपका जो मदर फादर से जो गुण मिले हुए हैं, वो जो बीमारियां उनको नहीं थी, वो बीमारियां आपको हो रही हैं। हो रहे ना आप लोगों को आज की तारीख में? देखिए, जिनको पहले नहीं होती थी डायबिटीज, उतनी 1% होती थी डायबिटीज बीमारी, आज कितने परसेंट है? 4 से 5% बीमारी है। चलिए, और हो गया, पृथ्वी तत्व भी हो गया, ये हो गया, पूरा आपका हो गया, पूरा शॉर्ट में समझा दिया। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकता है। अरुणा जी, अपना टाइम कितना बचा है? अपने को ठीक 12 बजे बंद करना है। अभी 20 मिनट है सर। हाँ, अब 20 मिनट में किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न ले लीजिए आप। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? इंदु जी, नीरू हाँ जी, जी, हाँ जी दिव्या? सर। सर, हाँ जी। मैंने कल 4 बजे खाना खाया था, उसके बाद मेरे को बिल्कुल भूख भी नहीं है और मोशन भी नहीं आते। ये पेट स्टोन चल रही है मेरे क्या साथ। खाया था कल आपने? मैंने डोसा खाया था। डोसा खाया था। चार। डोसा घर में बना के खाया था, बाहर खाया था? घर का घर में मतलब फरमा। घर में बना है तो हाइजीन मेंटेन किया होगा आपने, हाँ जी, पूरा। है ना? तो या तो डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ, हाँ। इसलिए आपको भूख नहीं लगी, या सर आपकी या रिकॉर्डिंग आपकी बंद पूरी है सर। आपकी इच्छा रिकॉर्डिंग, पूरी भर गई। सर रिकॉर्डिंग बंद करने की चालू हाँ, रख। बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए आप। जी 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 जी।